तूफान उठ खड़ा हुआ। अमीर अपने ऊंट को संभालता रहा, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि ऊंट गिर पड़ा और सारी खजूरें रेत में बिखर गईं। अमीर घुटनों के बल बैठ गया। रेत उसके चेहरे से चिपक रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मैं थक गया हूं, तू मुझसे क्यों नाराज है? उसने जमीन पर माथा रख दिया। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ उसके आंसू और रेत की ठंडी नमी बाकी थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, तो बस एक लाइक जरूर कर दो, क्योंकि सब्र करने वालों पर ही अल्लाह की रहमत बरसती है। अगली सुबह जब वो मस्जिद गया तो वहां एक अजनबी बैठा था, बूढ़ा, सफेद दाढ़ी वाला और आंखों में अजीब सी चमक। उसने अमीर को देखा और कहा, बेटा, जब तू गिरता है तो क्या करता है? अमीर बोला, फिर उठ जाता हूं। बूढ़ा मुस्कुराया, तो समझ ले, अल्लाह चाहता है कि तू हर बार उठे। गिरना सज्जा नहीं, सबक होता है। ये बात अमीर के दिल में उतर गई। उसने सोचा, शायद अल्लाह मुझसे कुछ सिखाना चाहता है। किस्मत जैसे हर बार उसका मजाक उड़ाती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो घर से निकला, लोगों से उधार मांगने लगा और सबने मुंह फेर लिया। अंत में वो मस्जिद के कोने में जाकर बैठ गया और बोला, या रब, अगर तू चाहे तो एक पल में सब बदल सकता है। मैं अब भी तुझ पर भरोसा रखता हूँ। वो रात भर वहीं बैठा रहा। सुबह एक अमीर कारवां वहां से गुजरा। कारवां का एक ऊंट बीमार था और कोई इलाज नहीं जानता था। अमीर को बचपन में जड़ी बूटियों का ज्ञान था। उसने ऊंट को कुछ दवा दी और अल्लाह के करम से ऊंट ठीक हो गया। कारवां के मालिक ने खुश होकर कहा, अल्लाह तेरा भला करे, ये सोने के 10 दीनार रख ले और हमारे साथ चल। हमें ऐसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। अमीर अब उस कारवां के साथ सफर करने लगा। वो रेत के समंदर को पार करते हुए शहर शहर जाकर व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। अमीर बिन सलीम, जो सच्चा है, भरोसेमंद है और धोखा नहीं देता। लेकिन वो कभी घमंड में नहीं आया। हर सफलता के बाद वह सजदे में गिर जाता और कहता, या अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है, मेरी मेहनत नहीं। 1 साल बाद जब वो घर लौटा तो उसकी मां बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने उसका चेहरा देखा और कहा, बेटा, तू अब अमीर हो गया है? अमीर की आंखों में आंसू थे। नहीं अम्मी, मैं तो अब भी वही हूं। बस अल्लाह ने मुझे इम्तिहानों में मजबूत बना दिया है। मां मुस्कुराई। अगर तूने सब्र सीखा है तो तूने सबसे बड़ी दौलत पाली। कुछ देर बाद उन्होंने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उनकी रूह उड़ गई। अमीर सजदे में गिर पड़ा। या रब, तूने मेरी मां को अपने पास बुला लिया, लेकिन मुझे वो तसल्ली दे दी कि मैं उनके हक़ में काम आया। कुछ सालों बाद अमीर को मक्का के हाकिम ने बुलाया। उसे कहा गया कि वो हरम, पवित्र मस्जिद के व्यापारियों की निगरानी करे। अब वही अमीर जो कभी रेत में रोया था, अल्लाह के घर की सेवा में लग गया। लोग कहते थे, देखो अल्लाह ने उस गरीब को कैसे उठाया जिसने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा कहता, किस्मत खराब नहीं होती, इम्तिहान बड़ा होता है। बुढ़ापे में एक दिन उसने अपने घर के दरवाजे पर लिखा, जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, समझ ले वही वक्त है जब अल्लाह तेरा नया सफर शुरू कर रहा होता है। वो रात को काबा की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, या रब, अब मुझे बुला ले। मैंने तेरे हर इम्तिहान में सब्र सीखा और तेरी हर देरी में रहमत देखी। और अगले दिन फज्र की अजान के साथ उसकी रूह निकल गई। चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में तस्बीह थी। कहानी का पैगाम, कभी ये मत सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। जब जिंदगी बार बार तोड़ती है तो वो दरअसल तुम्हें जन्नत के लायक बना रही होती है।